श्रीलंका जैसे फलते फूलते देश को चीन कैसे दीमक की तरह धीरे धीरे खा गया। चीन कैसे दुनिया के दूसरे देशों को लालच देता है, स्लो पॉइजन देकर खत्म कर देता है, ये समझिए आज तक के इस एक्सप्लेनर में चाइना का खेल। कुछ समय पहले तक श्रीलंका एशियाई देशों में एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था था। उसकी जीडीपी भारत के बराबर पहुंचने वाली थी। उसका प्रदर्शन आर्थिक तौर पर प्रोग्रेसिव देशों के मापदंडों के हिसाब से लगातार बेहतर होता गया। श्रीलंका की अर्थव्यवस्था सबसे ज्यादा टूरिज्म पर निर्भर है, जो इसकी इकोनॉमी को बड़ा आधार देता है। इसके साथ श्रीलंका कपड़ा उद्योग में भी दुनिया का बड़ा बाजार बनकर उभरने लगा। सॉफ्टवेयर से लेकर एयरलाइन सेक्टर और पोर्ट्स तक, ऑटो पार्ट्स और हार्डवेयर मैन्युफैक्चरिंग के फील्ड में भी श्रीलंका लगातार ग्रो करने लगा। फिर अचानक ऐसा क्या हो गया कि फलता फूलता श्रीलंका आज भूखमरी के कगार पर है। खाने पीने की चीजें कड़ी राशनिंग में मिल रही हैं। 1 लीटर दूध के लिए हजारों रुपए तक देने पड़ रहे हैं। पेट्रोल डीजल के लिए लोग कतारों में खड़े हैं। $1 की कीमत 200 श्रीलंकन रुपए के भी पार जा रही है, जो रिकॉर्ड निचले स्तर पर है। इकोनॉमी तबाह हो गई है और इस सब के पीछे है चीन का बढ़ाया दोस्ती का हाथ, जिसने श्रीलंका को खोखला कर दिया है, बर्बाद कर दिया है। श्रीलंकन सरकार ने भी अपने तुगलकी फरमानों से चीन की पूरी मदद की। श्रीलंका में फरमान जारी किया गया कि केवल ऑर्गेनिक खेती ही की जाएगी। ऐसे में उर्वरकों और कीटनाशकों पर रोक लगा दी गई और चीन ने श्रीलंका को क्या दिया? सस्ती घटिया ऑर्गेनिक खाद। आपको चाणक्य की बात तो याद होगी ही, किसी पौधे को नष्ट करना हो तो उसकी जड़ ही खत्म कर दो। बस वही हुआ श्रीलंका में। ज्यादातर फसलों को कीड़े खाने लगे, फसलें सड़ने लगीं। उर्वरक का इस्तेमाल न करने से उत्पादन बेहद कम हो गया। श्रीलंका अपनी बेसिक जरूरत के लायक भी उत्पादन नहीं कर पाया। खाद्यान्न की भारी कमी हो गई। इससे बाजार में डिमांड और सप्लाई का खेल ऐसा बिगड़ा कि ये देश त्राही त्राही करने लगा। हालांकि सरकार जमाखोरी को दोष देती रही, लेकिन चीनी रिश्ते ने श्रीलंका के लोगों के जीवन में चीनी की मिठास नहीं बल्कि जहर घोल दिया।